मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूव्रताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार्थ सूत्र नामक अपना ये महाशास्त्र है और इसके 7वें अध्याय की चर्चा अपनी चल रही है। सूत्र सुनाने में है कोई इंटरेस्टेड? यहाँ 7वें अध्याय में अपनी चर्चा व्रत किसे कहते हैं, व्रत कौन कौन से हैं, फिर उन व्रतों की भावनाएं, व्रतों में स्थिरता बनी रहे उसके लिए जो भावनाएं उनकी चर्चा हुई। उसके अलावा भी कुछ भावनाएं पापों के त्याग रूप, संसार से वैराग्य रूप, ये उनके बाद में फिर ये जो पाप है जिसका त्याग करना है, उन पापों का वास्तविक स्वरूप क्या है। जब तक किसी वस्तु का स्वरूप नहीं जानेंगे तब तक उसका त्याग बराबर हो नहीं सकता है। एक अभी मैंने टेलीग्राम में तत्वार्थ सूत्र वाला जो ग्रुप है ना टेलीग्राम का, उसमें परसों एक और क्लास डाली थी, प्रतिज्ञा लेने का विधान। वो आप लोग सब सुनना उसको, कि किसी चीज का हम नियम ले रहे हैं तो उसको नियम लेने से पहले किन किन बातों का हमको विचार करना चाहिए। वो शाम को मोक्षा प्रकाशक में चल रहा है प्रकरण, तो वहां वो एक पॉइंट है कि सबसे पहले जिस वस्तु का त्याग किया जा रहा है उसका दोष पहचाने कि हम इसको त्याग रहे हैं तो इसमें दोष क्या है, क्योंकि उसका दोष जाने बिना सच्चा त्याग नहीं होगा। वो फिर किसी के कहने में आके कि देखा देखी वैसे छोड़ दिया है तो मन में ही रहेगा कि क्यों छोड़ा, खा ही लेते, रख ही लेते ऐसा। और यदि हमने उसका दोष समझ के उसको छोड़ा है तो कोई हमको बहलाए फुसलाए कुछ भी करे फिर उसको वापस से ग्रहण करने का परिणाम अपना नहीं होता है। तो यहाँ पापों के त्याग की बात कही है। तो पाप किसे कहते हैं, पाप का स्वरूप क्या है, ये पाप का स्वरूप जान लिया जाएगा तो वो पाप मतलब छोड़ना पड़ता नहीं है, वो छूट ही जाता है अपने आप ही, फिर वो जीवन में उनका त्याग हो ही जाता है। इसलिए यहाँ 5 पापों का स्वरूप बता रहे हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप हैं। पाप किसे कहते हैं, यदि पे अपना सैटरडे वाली क्लास में हो चुका है लेसन। पाप किसे कहते हैं? ईशा, पाप किसे कहते हैं? जो भी कार्य करने से हमें दोष लगे उसे पाप कहते हैं। ठीक है, परिभाषा बहुत अच्छी है, सही भी है। जो भी कार्य करने से दोष लगे, ऐसा भी कह सकते हो आप सीधा से, जो भी कार्य करने से पाप लगे वो पाप है। लेकिन फिर भी परिभाषा जो दूसरी है उसकी, वो क्या है परिभाषा? शशि जी, बहुत बहुत दिनों में दिखते हो आप। नहीं, इन दिनों में थोड़ा ऐसे कोई गेस्ट का और ना हो गया था। हाँ नहीं, मैं ईशा को बोल रही हूँ, ईशा को। बोलिए शशि जी। राग द्वेष पूर्ण कार्य करने को पाप कहते, मिथ्या। ठीक है, मैं सैटरडे वाली क्लास इसलिए रख रही हूँ कि आप लोग वो परिभाषाएं याद करें, जो मतलब बेसिक परिभाषाएं है ना। ऐसे तो हम जो परिभाषा बोल रहे हैं वो ठीक है अपनी भाषा में,
बोलिए आयुष। आत्मा में मोह राग द्वेष की भावों की उत्पत्ति को हम पाप कहते हैं, पाप कहा जाता है। ठीक है, मैं गलत भी नहीं कह सकती हूँ क्योंकि वो गलत नहीं है सर्वथा, लेकिन जो परिभाषा है ये वो नहीं है। प्रेमलता जी बोलिए। परिभाषा ध्यान नहीं आ रही। चलो बोलो भाई पारुल। दुख के कारण बुरे कार्यों को पाप कहते हैं। बहुत बढ़िया। दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। आप लोगों ने जो परिभाषाएं बोली वो गलत नहीं है, लेकिन आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना वो हिंसा है, और हिंसा पाप है, इसलिए वो पाप है, उसको हम गलत नहीं कह सकते। लेकिन वो परिभाषा हिंसा की थी, फिर अब वो पाप में ही वो परिभाषा बता दोगे आप, तो फिर हिंसा में क्या बताओगे? इसलिए पाप की परिभाषा जो दी है, दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। जो दुख का कारण है, यानी ऐसा बुरा कार्य जिसके माध्यम से जीव को दुख होता है। और जो सबसे पहले आपने बताई थी, ईशा ने जो बताई थी, वो भी बात वही है कि जिसका जिससे हमको दोष लगे, तो दोष तो लगता ही है वास्तव में, लेकिन वो पाप है, वो बुरा कार्य है, और ऐसा बुरा कार्य है कि जिससे जीव दुखी होता है, तो ये पाप कहलाते हैं। एक और पाप की परिभाषा यदि थोड़ा स्टैंडर्ड की अपन देखें तो जीव को जो अपने स्वरूप से पतित करे, अपने आत्म स्वरूप से छुड़ा दे, च्युत कर दे, उसका नाम पाप है। आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है कि नहीं? ब्रेक हो रही थी भाभी अभी बीच बीच में। ब्रेक हो रही, समझ में तो आ रहा है ना? थोड़ा आज नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा है। ठीक है, तो दुख का कारण बुरा कार्य, या जो जीव को अपने आत्म स्वरूप से च्युत कर दे, पतित कर दे, वो पाप है। तो यहाँ मुख्य रूप से 5 पाप बताए गए हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। तो हमने हिंसा, झूठ और चोरी तक की चर्चा कर ली थी। हिंसा किसे कहते हैं? प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमाद के योग से प्राणों का वियोग करना या प्राणों का वियोग होना, वो हिंसा है। या जो परिभाषा दूसरी है कि आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना हिंसा है। आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना, इसका मतलब क्या है? वो प्रमत्त योगात, और प्रमत्त योगात का मतलब आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना, वही प्रमाद योग है, वही प्रमत्त योग है। और उसके कारण से वो प्राणों का वियोग, बाहर में दूसरे प्राणियों का हो ना हो, अपने प्राणों का, आत्मा के भाव प्राणों का घात तो होता ही है। इसलिए हिंसा निश्चित रूप से है। जहां मोह राग द्वेष भाव है, वहां हिंसा निश्चित रूप से है। दूसरे की बाहर में किसी की हो ना हो, अपने भाव प्राणों की तो है ही। फिर झूठ किसे कहते हैं? कि वही प्रमत्त योगात, प्रमाद के योग से जो असत का कथन करना, जो वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं कहना, वस्तु स्वरूप से विपरीत कथन करना, वो सब क्या है? वो झूठ है। लेकिन वो प्रमत्त योगात, प्रमाद के योग से। इसमें ये बात ध्यान रखने की है कि वस्तु स्वरूप से विपरीत कथन वो झूठ है, लेकिन लोक व्यवहार में जो हम भाषा बोलते हैं, जो बात करते हैं, उसका नाम झूठ नहीं है। लोक व्यवहार चलाने के लिए जो बातें कही जा रही है वो व्यवहार है, लेकिन यदि वैसा ही मान लिया जाए तो फिर वो झूठ होता है। व्यवहार चलाने के लिए बोलते हैं, अभी मैं आपके घर आऊं और आप बोले कि आइए आइए बैठिए, फिर मैं थोड़ी सी अनकंफर्टेबल सी हूँ, तो आप बोलो कि अपना ही घर समझिए, बैठिए आराम से। फिर मैं क्या समझ जाऊं कि अपना ही घर है, और फिर जम जाऊं आपके घर में ही, तो क्या होगा? तो वो लोक व्यवहार, वो जब तक आपने कहा था आपका ही घर है, अपना ही घर समझिए,
वो झूठ नहीं था, वो व्यवहार, लेकिन अब मैं उसको वही समझ लूं तो वो झूठ होगा। लोक व्यवहार में चलता है, बहुत सारी चीजें ऐसी चलती है, अरे आपका ही है, आप तो काम में लो, आप तो लो, और हर आदमी ये सोच के कि इन्होंने तो कह दिया आपका ही है, तो फिर ये कहना ही बंद कर देंगे लोग। एक बार अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए फिर दोबारा वो व्यवहार होगा कि सोच समझ के बोलेंगे किसी को ऐसा बोलने से पहले। तो वो लोक व्यवहार में जो भी कथन किया जा रहा है वो झूठ नहीं है, उसकी एक मर्यादा है, उस मर्यादा तक वो काम करता है, लेकिन उसको यदि क्रॉस किया जाएगा तो फिर वो असत्य की श्रेणी में जाएगा। इसके अलावा जो निंदा करने वाले वचन है, दूसरों की निंदा रूप, चुगली रूप, गाली रूप, और भी जो अप्रिय भाषाएं हैं, वो सब भी झूठ की श्रेणी में आती हैं, क्योंकि वो असत का कथन करती हैं। कोई भी वस्तु इस तरह की होती नहीं है, ये वस्तु का स्वरूप नहीं है। जगत में कोई भी पदार्थ निंदनीय है नहीं, इसलिए निंदा करना, चुगली करना या ये जो कठोर भाषा बोलना, वो सब असत विधानम के अंतर्गत आती हैं, इसलिए वो झूठ की श्रेणी में। फिर है चोरी। चोरी किसे कहा कि प्रमत्त योगात अदत्ता दानम स्तेयम, प्रमाद के योग से बिना दी हुई वस्तु का ग्रहण करना, वो चोरी है। अभी चला के समझ लीजिए किसी का पेन पड़ा है और अपन चला के बुरी भावना से उठा लाए कि अच्छा लग रहा है, कोई देख नहीं रहा, चुपचाप अपन ने उठा लिया, ये तो चोरी है। ये तो समझ में आता है सबको कि उठा लिया। लेकिन अब दो पेन यहाँ रखे हैं और एक अपना भी था, एक दूसरे का भी था, और अपन गलती से अपना समझ के उठा के अपने पर्स में डाल के ले आए। अब वो चोरी है कि नहीं है? वो चोरी है कि नहीं है? नहीं है, मना कर रहे हैं आप लोग। लेकिन उसमें प्रमत्त योगात है कि नहीं? आप दूसरे का पेन उठा के कैसे लाए? प्रमाद था, आपने सावधानी रखी कि नहीं रखी? पहले ध्यान से अपना है कि दूसरे का है। वो बहुत बार ऐसा होता है मंदिरों में जब भीड़ होती है, एक से चप्पलें बाजार में, मार्केट में वही तो मिलती हैं, वो पहने लेते हैं दूसरे की। कोई इंटेंशन खराब नहीं है, दूसरे की चप्पल चुराने का इंटेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी वहां प्रमाद का योग है, तो आपने सावधानी नहीं रखी ना, कि आप अपनी चप्पल पहनते समय आपने नीचे देखा ही नहीं, बस बातें करते करते पैर में घुसा लिया, वो जो भी आ गया। ऐसा ही होता है ना, दो लोग मंदिर से ही साथ बातें करते करते ही निकल रहे हैं और फिर जो पैर में आया और ठीक है अपनी लगी। और कभी कभी तो ऐसा तक होता है कि एक चप्पल किसी की काली और एक किसी की सफेद ऐसी भी पहन ली जाती है, उनको ख्याल ही नहीं होता है कि कौन सी पहन ली है अपन ने। ये क्या है? इंटेंशन नहीं है, लेकिन प्रमत्त योगात तो है उसमें। इसलिए ये प्रमत्त योगात बहुत मतलब वो वाइड है, उसका व्यापक अर्थ है। प्रमाद के योग से बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण कर लेना वो चोरी है। इसीलिए मुनिराज वो मिट्टी और पानी भी ग्रहण नहीं करते हैं। मिट्टी उठा ली किसी के खेत में से, मिट्टी तो है, पानी तो लिया है हैंडपंप में से या किसी के नल में से, तो मुनिराज तो क्योंकि वो अचौर्य महाव्रत के धारी हैं, वो मिट्टी पानी भी बिना दिए, और पानी जो कमंडल में गृहस्थ भर देता है वो देता है खुद, वही ग्रहण करते हैं। इसीलिए हमने अचौर्य व्रत की भावनाओं में भैक्ष्य शुद्धि कि भैक्ष्य शुद्धि पढ़ा था ना, और वहां प्रश्न दिया आपको कि भिक्षा शुद्धि का चौर्य से क्या संबंध है? वो तो भोजन से संबंधित चीज है, इसमें चोरी क्या है? कि यदि शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करके यदि आहार ग्रहण कर रहे हैं, पानी ले लिया, मुनिराज के कमंडल में पानी खत्म हो गया, आप कहीं भी हैंडपंप है, नल है, और मान लो छन्ना वन्ना भी है, तो अगर ले लिया कहीं से पानी तो क्या हुआ कि बिना दिया हुआ लिया है। मुनिराज त्यागी है सर्वथा बिना दिया हुआ लेने के, तो वो लेंगे नहीं। हाँ, उसमें थोड़ा सा अपवाद मैं बता देती हूँ साथ में, यद्यपि बहुत सारे लोगों को तो नहीं पता होगा, लेकिन कुछ लोगों को पता होगा तो फिर उनके दिमाग में शंका खड़ी हो सकती है। वो एक अपवाद रूप में एक स्थिति होती है, यदि मुनिराज के कमंडल का पानी खत्म हो जाए कभी और उनको बहुत इमरजेंसी है, पानी चाहिए और नहीं मिल पा रहा है, तो वो फिर प्रायश्चित भी लेते हैं उसका। लेकिन कौन सा पानी लेंगे कि कोई झरने में से पानी गिर रहा हो, तो झरने का पानी गिरता हुआ वो प्रासुक भी होता है, और उसमें फिर वैसा दोष नहीं किसी के नल का, हैंडपंप का, वो तो सब पर्सनल और ऐसे होते हैं, वो झरना प्राकृतिक है, तो वो भी बहुत अपवाद स्थिति में तब ग्रहण किया जाता है।
अदरवाइज इसके अलावा ऐसा नहीं कि रूटीन में कभी भी पानी खूब सारा पानी काम में ले लिया और वो खत्म हो गया फिर चाहिए, ऐसा स्थिति बनती नहीं है मुंजाज के साथ। जनरली तो ऐसी होती ही नहीं है स्थिति, और वो अगर कभी बनती है तो वो अपवाद की स्थिति है, फिर वो उसका प्रायश्चित भी लेते हैं। तो प्रायश्चित ले रहे हैं इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ अत्याचार लगी गया है ना उसमें, वो इसलिए बिना दिया हुआ वो पानी भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो अदत्ता दानम स्तेयम, प्रमाद के योग से बिना दी हुई वस्तु का ग्रहण करना वो चोरी कहलाता है। समझ में तो आ रही है ना आप लोगों को आवाज? अगर ब्रेक भी हो रही है तो समझ में आ रही? ठीक है। अब है यहाँ अपने को चर्चा करनी है, ये तो अपनी पिछली क्लास की चर्चा हुई है लगभग। 16 नंबर का सूत्र है और अब्रह्म की चर्चा करनी है अपने को। देखिए यहाँ सूत्र है मैथुनम ब्रह्म, ऐसा दिखेगा अपने को पढ़ने में, लेकिन इसमें शब्द है मैथुनम अब्रह्म। मैथुनम अब्रह्म शब्द ये है, और हमको ऐसे ही बोलना है, नहीं तो फिर वो मैथुनम ब्रह्म और इस तरह से हो जाता है वो। मैथुन म ब्रह्म, इसमें शब्द है मैथुनम, ये तो आधा म है, और ये अब्रह्म, तो ये आधे म में ये अ जुड़ जाता है तो यहाँ पूरा म बन जाता है। तो इसको कैसे बोलेंगे? मैथुनम, अभी क्या है संधि सहित बोलने में म पे जोर देके अ निकलना चाहिए, लेकिन फिर वो अपने से मैं ही बनता है, तो मैथुनम ब्रह्म ऐसा फिर वो भाव सही नहीं आता उसका, इसलिए मैथुनम अब ब्रह्म, मैथुनम अब ब्रह्म, मैथुनम अब ब्रह्म, या फिर मैथुनम अब्रह्म, पूरा पूरा ही तोड़ के बोले मैथुनम अब्रह्म, ठीक है ना। लेकिन मैथुन ब्रह्म नहीं बोले, मैथुनम अ आना चाहिए, क्योंकि चर्चा हम ब्रह्म की नहीं कर रहे, चर्चा हम अब्रह्म की कर रहे हैं, वरना वो फिर वो अब्रह्म समझ नहीं आता है कि चर्चा किसकी कर रहे हैं। मैथुनम अब्रह्म, ठीक है। ये वाक्य भी बुलवा लेंगे सूत्र। तो मैथुन, मैथुन वो अब्रह्म है, और मैथुन के साथ में पीछे वही लगाना है प्रमत्त योगात, प्रमाद के योग से जो मैथुन सेवन करना। मैथुन किसे कहते हैं? मैथुन एक क्रिया, पर्टिकुलर क्रिया भी जो स्त्री पुरुष के में जो रति क्रिया होती है उसको भी वो इच्छा, वही विशेष रूप से पर्टिकुलर स्पर्शन इंद्रिय के विषय संबंधी वो जो इच्छा है उसका नाम ही मैथुन है, और वो जो मैथुन की क्रिया है वही अब्रह्म है। तो ये प्रमाद के योग से ये जो मैथुन की जो इच्छा है, विषय भोगने की जो इच्छा है, विषय भोग की क्रिया, यहाँ तो सेवन करना लिखा है, लेकिन सेवन करना मतलब वो क्रिया हो रही हो चाहे नहीं हो रही है, लेकिन ये जो भाव है वो ही अब्रह्म है, कुशील का परिणाम है। शील मतलब है स्वभाव, और कुशील का मतलब है अपने स्वभाव से विपरीत रहना, तो अपने स्वभाव में नहीं रहना। ब्रह्म है वो आत्मा, ब्रह्म नाम आत्मा का है, ब्रह्मचर्य उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के संबंध में भी हम देखते हैं, ब्रह्म नाम आत्मा का है, और आत्मा आत्मा में नहीं रहे वो अब्रह्म, अपने स्वभाव में नहीं रहे वो अब्रह्म। वास्तव में सुख है वो अपने स्वभाव में है, सुख आत्मा में है, आत्मा के स्वभाव में है, और आत्मा में न रह के, अपने स्वभाव में न रह के, और वो अपना सुख बाहर में स्त्री अथवा पुरुष में अपने वो सुख की कल्पना करना, और उसके माध्यम से विषय भोग की जो इच्छा, तो वो जो विषय भोग की जो इच्छा है वो इच्छा ही मैथुन है, और वो इच्छा ही अब्रह्म का परिणाम है। और फिर उसके साथ में अगर वो क्रिया हो रही है तो वो तो है ही अब्रह्म, लेकिन वो क्रिया हो चाहे ना हो, पर वो जो भाव है, वो जो इच्छा है वो अब्रह्म है। और इसमें भी विशेष
क्या है कि प्रमत्त योगात, प्रमाद का योग। प्रमाद का योग मतलब वही कि वो आत्मा में मोह राग द्वेष, ये जो मैथुन की जो इच्छा हुई, तो ये आत्मा में उत्पन्न हुई ना, आत्मा में मोह का या राग का ये परिणाम उत्पन्न हुआ, तो आत्मा के भाव प्राणों का तो घात हो ही गया है, अपने भाव प्राणों का तो घात हो ही गया कि हमें ये विषय सेवन करना, उसकी ये इच्छा हुई, और ये इच्छा से स्वयं के भाव प्राणों का घात तो हुआ ही। और जब अगर वो क्रिया होती है, मैथुन की जो क्रिया है, उस क्रिया में असंख्यात त्रस जीवों का घात होता है। मैथुन की जो क्रिया होती है, विषय भोग, स्त्री पुरुष के जो विषय भोग की क्रिया होती है, उस विषय भोग की क्रिया में भी असंख्यात त्रस जीवों का घात होता है। इसलिए बाहर में तो वो हिंसा है ही, वो द्रव्य हिंसा भी है। और यहाँ तो कह रहे हैं कि ये जो मैथुन का विषय भोग का परिणाम है वो अब्रह्म है, तो अब्रह्म में हिंसा का पाप भी है और कुशील का पाप भी है ही। ये मैथुन का परिणाम वो अब्रह्म है। अब है परिग्रह। परिग्रह किसे कहते हैं? तो यहाँ कह रहे हैं मूर्छा परिग्रह, इसमें कोई संधि नहीं है, सीधा सीधा सा है मूर्छा। मूर्छा मतलब मूर्छित हो जाता है कोई व्यक्ति, मूर्छा किसे कहते हैं? मूर्छित होना। मूर्छित होना मतलब बेहोश, बेहोश कह रहे हैं, बेहोश हो गया, तो बेहोशी वो परिग्रह है। किसमें बेहोश हो रहा है व्यक्ति? किसमें बेहोश हो रहा है? प्रमत्त योगात, प्रमाद में, अपने मोह राग द्वेष भावों में, उस ममत्व परिणाम में बेहोश है। किसमें बेहोश है? बेहोशी के लिए 8 कर्मों में से बेहोशी जैसा वो कौन सा कर्म है जो जीव को बेहोश कर देता है, होश में नहीं आने देता है? कौन सा कर्म है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? अब आपको क्रम पता ही नहीं कौन सा क्रम है, तो कौन सा नंबर बताएं? घाती आघाती के क्रम से बोल रही हूँ मैं, घाती आघाती के क्रम में, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। घाती कर्मों के क्रम में पहला है, दूसरा है, तीसरा है कि चौथा है? तीसरा, बढ़िया, मोहनीय। तीसरा है ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय। दूसरा तो आएगा ही नहीं। अगर वैसा वाला क्रम लेंगे हम बिना घाती आघाती वाला, तो फिर चौथे नंबर पे आता है मोहनीय, तब ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, तब चौथे पे आता है। तो तीसरा या चौथा जिस भी हिसाब से अपन क्रम लें, मोहनीय कर्म। तो ये जो मोहनीय कर्म है ये बेहोश करता है जीव को, और मोहनीय कर्म का ही दूसरा नाम मोह राग और द्वेष। ये मोह राग और द्वेष क्या है? मोह यानी दर्शन मोहनीय, मिथ्यात्व, और राग और द्वेष माने कषाय यानी चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनीय के भेदों में क्या है? 16 तो अनंतानुबंधी आदि, अनंतानुबंधी है, प्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संलग्न 16 ये, और 9 कषाय, यही तो है 25 चारित्र मोहनीय के। तो चारित्र मोहनीय के भेदों में कषाय के अलावा क्या है? चारित्र मोहनीय इज इक्वल्स टू कषाय, और दर्शन मोहनीय इज इक्वल्स टू वो मिथ्यात्व, मोह। तो मोह, राग और द्वेष, ये जितने भी पापों की जड़ है, या जो पाप है या कर्म बंध रहे हैं, सबकी जड़ पे नाम क्या आता है? एक बार बार में नाम आता है, मोह राग द्वेष, मोह राग द्वेष। तो ये कौन सा कर्म है मोह राग द्वेष? कि मोहनीय कर्म। बाकी के 8 कर्मों में से बाकी के 7 कर्म ये हमारे नए कर्म बंधने में कारण नहीं बनते। नए कर्म क्यों बंध रहे हैं? हमें पाप क्यों बंध रहा है, या और भी दूसरे कर्म क्यों बंध रहे हैं? मोह राग द्वेष के कारण। और मोह राग द्वेष का मतलब मोहनीय कर्म। ये मोहनीय कर्म ही है जो हमारे दुख का मूल कारण है। मोहनीय कर्म दुख का कारण मतलब दुख में निमित्त है। दुख सुख दुख के कारण तो भाव जीव स्वयं ही करता है, लेकिन वो दुख में निमित्त कारण कौन है? वो मोहनीय कर्म ही है जो आगे नवीन बंध करने में कारण है। देखिए 5वें अध्याय में हमने एक बात पढ़ी थी, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध, पढ़ा था ये सूत्र। पुद्गलों में बंध कैसे होता है? चिकनाई और रूखेपन के कारण। और जीव में बंध क्यों होता है? जीव में राग और द्वेष के कारण। जीव में बंधन का कारण क्या है? राग और द्वेष। राग और द्वेष क्या है? कौन सा कर्म है? मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म है ना। राग और द्वेष का मतलब वो चारित्र मोहनीय बोलो, मोहनीय बोलो,
और वो राग द्वेष कहा है, मोह उसमें छुपा हुआ है, इंक्लूड है। इसका मतलब क्या है, यानी मैं अलग अलग तरीके से आपको बता रही हूँ कि आपको ख्याल में आए, पीछे हम पढ़ चुके हैं। हमारे कर्म बंध का कारण एकमात्र मोहनीय कर्म है, और ये मोहनीय कर्म ही हमको बेहोश कर देता है। और ये बेहोशी, ये जो ममत्व का परिणाम, मूर्छा, मूर्छा मतलब ममत्व का परिणाम, ममत्व मतलब ये मोह राग द्वेष का परिणाम, ये ही क्या है, परिग्रह, मूर्छा परिग्रह। इसके अलावा बाहर में तो जो है, बाहर में जो परिग्रह है वो इस मूर्छा में निमित्त बन जाते हैं। बाकी अंदर में जो मूर्छा वस्तुओं के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, संयोगों के प्रति, ये जो ममत्व का परिणाम है, वास्तव में वही परिग्रह है, वही मूर्छा परिग्रह है। तो ये ममत्व का परिणाम, और ये क्यों है, वही प्रमत्त होगा। मूर्छा क्यों है जीव को, प्रमाद के योग से मोह राग द्वेष परिणाम है, वो प्रमाद है। इसी के कारण पर पदार्थों में मूर्छित हो रहा है। एक समय सार ग्रंथ है अपने, उसमें अमृत चंद्राचार्य ने एक जगह ऐसा लिखा है, ये अमृत स्वरूप भगवान आत्मा, भगवान आत्मा कैसा है, मैं कैसा हूँ, अमृत। अमृत का मतलब, अमृत स्वरूप मतलब मैं कोई मीठा मीठा हूँ, अमृत यानी मीठा होता है ना, मिठास के लिए अमृत बोलते हैं ना, तो मैं कोई मीठा हूँ, मीठे के अर्थ में नहीं, अमृत। अमृत को अमृत क्यों कहते हैं, कि जिसको पीकर फिर मरे नहीं, अमृत। अब समझ में आ रहा है, अमृत, मृत यानी मरना और अ यानी नहीं, तो जिसको पीकर मरे नहीं वो अमृत। और मैं कैसा हूं, मैं स्वयं अमृत, मैं कभी मरने वाला नहीं हूं। मेरा कभी मरण होता है क्या, मरण होता है क्या कभी? सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्मस्वरूप। याद आ रही लाइनें, कभी बोलते थे हम लोग, याद आ रही? देह मरे पर मैं नहीं मरता, मैं कैसा हूं, अमृत हूं। तो ये अमृत स्वरूप भगवान आत्मा, यानी जो कभी मरता नहीं है, ऐसा अजर अमर भगवान आत्मा, वो ये मृतक कलेवर में मूर्छित हो रहा है। अमृत स्वरूप भगवान आत्मा, ये मृतक कलेवर, ये शरीर कैसा है, ये शरीर तो मरा मराया है, ये शरीर जिंदा कब हुआ था, ये शरीर तो पुद्गल है ना, पुद्गल कभी जीता है, जीता कौन है, जीवो, कौन जीता है, तिक्काले चतुपाणा, या फिर निश्चय दो चेतना जस्य, चैतन्य प्राणों से जीव जीता है, जीव जीता है इसलिए उसका नाम जीव है। और पुद्गल कभी नहीं जीता, पुद्गल तो जड़ है, उसमें जिएगा कौन, जिसमें चैतन्य है वो जीता है। पुद्गल में चैतन्य है ही नहीं, तो वो तो मरा मराया ही है। ये शरीर कब मरता है, ये तो मरा हुआ ही है, ये तो जड़ ही है। यह देह तो है चिरकाल की हुई, मेरी जिंदगानी से जिंदा हुई। ये तो मरी मराई ही है, शरीर तो मरा मराया ही है, मैं जिंदा इसके अंदर चैतन्य हूं, इसलिए इसको जिंदा कहते हैं। और मैं निकल गया तब कहते हैं मर गया, ये तो पहले से ही मरा हुआ ही है। इसलिए ये अमृत स्वरूप भगवान आत्मा मृतक कलेवर में मूर्छित हो रहा है, अपना स्वरूप नहीं पहचानता, मैं कैसा हूं, इसलिए ये बेहोश हो रहा है। इसको ही अपना मान के अनादि काल से आज तक क्या माना है, कि जो जो ये शरीर को नाम दिए गए हैं, कि मैं शिमला हूं, कि मैं आशा हूं, कि मैं सुनीता हूं, कि मैं आयुषी, ये किसका नाम है, ये मृतक कलेवर में मूर्छित हो रहे हैं। ये मूर्छा, ये परिग्रह है, ये मूर्छा परिग्रह है, ये मोह राग द्वेष का परिणाम। अभी आप परिग्रह के भेद देखो, परिग्रह के भेद में कुछ नहीं मिलेगा मोहनीय कर्म के अलावा। बताइए परिग्रह कितने प्रकार के होते हैं, पढ़े हुए हमने बहुत बार, परिग्रह कितने प्रकार के, बोलिए शिमला भाभी। 22 प्रकार के परिग्रह होते हैं। 22 प्रकार के परिग्रह नहीं, परिशह नहीं पूछ रही हूँ, परिग्रह पूछ रही हूँ। 24 प्रकार के परिग्रह, 24 प्रकार के नहीं नहीं 12 प्रकार के परिग्रह, 12 प्रकार के, 12 और अंतरंग आधे परिग्रह घंटे, नहीं, 6 अंतरंग और 6 बहिरंग। ये तो तप हो गए, चलिए बहुत हो गया गड़बड़।
बीना भाभी बोलिए। बीना भाभी अनम्यूट करिए। 25 प्रकार के अंतर परिग्रह और बाह्य परिग्रह 2 प्रकार के हैं। और 25 अंतरंग और बाह्य 2 नहीं 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 नहीं, नहीं 14 10 और 14 24 हाँ 10 और चलो 14 याद आ गया। 24 10 क्या हाँ। है और 14 क्या है? वो तो दास दासी धन दान नहीं अंतरंग और बहिरंग में बताना है। 10 अंतरंग है कि 10 बहिरंग? हाँ वो ध्यान नहीं आ रहे। चलिए ठीक है। हाँ चित्रा आंटी बोलिए। 14 बाहर और 10 अंतरंग। अरे उल्टे हो गया क्या? चलिए वीना भाभी बोलिए। बाह्य परिग्रह तो है 10 प्रकार के और अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार के हैं। बढ़िया। नाम याद है 14 अंतरंग परिग्रहों के? हाँ याद है। बाह्य हाँ। परिग्रह के तो में अंतरंग के बोलिए अभी तो। अंतरंग 14 के मिथ्यात्व 4 कषाय और 9 कषाय। बढ़िया। देखिए परिग्रह के जो भेद हैं, सबसे पहले 2 भेद करते हैं, अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। अंतरंग परिग्रह के 14 भेद हैं और 14 में क्या आया? मिथ्यात्व, क्रोधमान माया लोभ 4 कषाय और 9 कषाय। ठीक है, 9 और 1 मिथ्यात्व 10 और 4 14। इस तरह से 14 अंतरंग परिग्रह हैं। ये अंतरंग परिग्रह में क्या आया, निकला क्या, उसको छान के देखा तो कौन सा कर्म निकला? मिथ्यात्व और कषाय, मोहनीय कर्म। इसलिए लिखा है ना मूर्छा परिग्रह। मूर्छा मतलब वो मिथ्यात्व मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म परिग्रह नहीं है, वो भाव लेना है यहाँ पे। वो जो भाव है तो वो मोहनीय कर्म वाला जो भाव है, यानी मिथ्यात्व और कषाय, वो परिग्रह है, ये मूर्छा है। और अंतरंग परिग्रह ही वास्तविक परिग्रह है। बहिरंग परिग्रह भी परिग्रह है, लेकिन वो इतना उसकी मतलब वैल्यू नहीं है कोई खास। अगर अंतर में परिग्रह मूर्छा है तो बाहर में परिग्रह कुछ भी नहीं दिखता हो, बहिरंग में 0 तो भी बहुत परिग्रही है, और बाहर में खूब सारा दिखता हो ताम झाम, लेकिन अंदर में मिथ्यात्व नहीं है, अनंतानुबंधी कषाय नहीं है, तो कितना परिग्रह कम हो गया है। अप्रत्यय ज्ञान चली गई है, प्रत्यय ज्ञान चली गई है, 3 कषाय चौकड़ी का भाव हो गया है, तो वो अपरिग्रही है। इसलिए ये मूर्छा परिग्रह भाव ख्याल में आ रहा है? मैंने इतना सारा क्यों फैलाया है इसको कि आप लोगों को थोड़ा भाव ख्याल में आ जाए। मूर्छा परिग्रह क्या है? मूर्छा का मतलब ये जो मिथ्यात्व और कषाय, ये मोहराग देश का परिणाम, ये मूर्छा है। और ये जितना हमको मोह है उतना परिग्रह हमको लगता है। अलमारी खोल के देख के कभी कभी ऐसा लगता है बहुत परिग्रह हो गया। अभी दिवाली की सफाई करेंगे ना, कर रहे होंगे, तो बहुत परिग्रह भरा है और फिर बहुत परिग्रह कम कर दिया हमने। लेकिन क्या कम हुआ? क्या कम हुआ कि मोह बढ़ा। कुछ निकालते हैं और कितना ले आते हैं। और आसक्ति कितनी है? आसक्ति कितनी है? एक बड़े पंडित जी साहब का वाक्य है, जीव की विषय भोगने की शक्ति कितनी और आसक्ति कितनी। हमारे विषय भोगने की शक्ति कितनी है? शक्ति कुछ भी नहीं है, ना खाने पीने की पचाने की, ना और कुछ। अभी तो इतनी भी शक्ति नहीं है हम लोगों में, अपन लोगों में, कि पहले के जमाने के भारी भारी हमारे दादी जी के हैं वो कान के इतने भारी हैं कि 1 मिनट भी नहीं पहन सकते, कान ही लटक के गिर जाए। तो वो भी शक्ति नहीं है विषय भोगने की। भारी भारी साड़ियां होती थी रियल वर्क की, वो भी पहनने की शक्ति नहीं है, वजन लगता है। तो ये भी शक्ति नहीं है। खाने पीने में अच्छा पचाने की, कोई 10 20 50 बादाम खा ले एक दिन में कोई आदमी, तो वो भी शक्ति नहीं है। विषय भोगने की शक्ति कितनी है और आसक्ति कितनी है? आसक्ति कितनी है? ये आसक्ति वो परिग्रह, ये आसक्ति परिग्रह, मूर्छा परिग्रह। समझ में आ रहा है? मूर्छा परिग्रह है, ये है परिग्रह। और फिर बहिरंग तो है ही, क्षेत्र वास्तु यानी जमीन जायदाद। बोलिए, आप लोग बता रहे थे ना बहिरंग परिग्रह, कौन बता रहे?
बोलो ईशा। क्षेत्र, मकान, सोना, चांदी, धन, धान्य, दास, दासी। अरे असली तो रह गया लेडीज का। सोना, चांदी, कपड़े बर्तन। कपड़े 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 बर्तन, कपड़े और बर्तन। बढ़िया। क्षेत्र मकान, क्षेत्र वास्तु, वास्तु यानी मकान, क्षेत्र वास्तु, सोना चांदी, धन धान्य, धन में लेते थे ये गोधन, पशुधन को धन में लेते थे। ये रुपया पैसा या ऐसा तो चलता ही नहीं था, सोना चांदी अलग ले लिया, तो पशुधन को धन में लिया जाता था। तो धन और धान्य में अनाज, धन धान्य, दासी दास, और कपड़े और बर्तन। और दूसरी तरह से भी मिलते हैं, अपने नवें अध्याय में दिए हैं, उसमें वाहन वगैरह भी लिए हैं, और चतुष्पद अलग लिए हैं, द्विपद अलग लिए हैं। तो दासी दास को दोनों को एक में ले लिया, और हाथी घोड़ा वगैरह चतुष्पद जो है उनको अलग ले लिया, और आसन और ये सब ओढ़ने बिछाने के उस तरह से भी लिए हैं। वो तो किसी ना किसी में इंक्लूड करके, मतलब जितनी भी हमारी सामग्री है बाहर में हमारे यूज में जो भी आती है, और वो कब होती है हमारा परिग्रह। एक परिग्रह अपरिग्रह व्रत की भावना हमने पढ़ी थी। अपरिग्रह व्रत की भावना क्या था, याद है किसी को? बोलो प्रीति। मनोज्ञ मनोगेंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। बढ़िया। जो इंद्रिय के विषय हैं, मनोज्ञ और अमनोज्ञ, जो सुहावने लग रहे हैं और असुहावने लग रहे हैं। तो सुहावने लगने वाले स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इन इंद्रियों के विषयों में राग नहीं करना, और असुहावने लगने वाले स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण इंद्रिय के विषयों में द्वेष नहीं करना। ये पांचों इंद्रियों के विषयों में राग और द्वेष नहीं करना, ये अपरिग्रह त्याग व्रत की भावना थी। और हम क्या करते हैं कि ये जो भी हमारे को बाहर में परिग्रह मिला है उसमें राग और द्वेष करते हैं। वो परिग्रह, वास्तव में परिग्रह कब बनता है कि जब हम उनमें ममत्व करते हैं, मोह करते हैं, कि राग करते हैं, कि द्वेष करते हैं। वरना वो परिग्रह, उस समय उदाहरण दिया था, अनंत भगवान के संवरण है, इतनी सिंहासन और ये वो चंवर ढुर रहे हैं, ये सारे ताम झाम उनके हैं, तो परिग्रह है क्या अनंत भगवान के? परिग्रह है क्या? क्यों? क्योंकि मूर्छा नहीं है, मोहनीय कर्म अभाव हो चुका है, घातिया कर्मों का अभाव हो चुका है, इसलिए परिग्रह नहीं है। मुनिराज के पास में पिछी और कमंडल है तो परिग्रह है, पिछी और कमंडल उपकरण है। और यदि उसमें उनको ये भाव आ जाए, ये मेरा कमंडल, ये मेरी पीछी कौन ले गया, तो अगर उसमें ममत्व का परिणाम आता है तो वो उनका परिग्रह हो जाता है। इसलिए उनको उसमें ममत्व का परिणाम नहीं है, वो उपकरण है, वो उनके संयम के और शुद्धि के उपकरण है। इसके अलावा कोई दूसरा परिग्रह नहीं है मुनिराज के, दूसरे वस्तु नहीं है, परिग्रह तो है ही नहीं। और तो ये जो इंद्रियों के विषय हैं, जिन भी विषयों में हम राग द्वेष की कल्पना करते हैं, वो सब हमारा परिग्रह बन जाता है। इसलिए वास्तव में मूर्छा ही परिग्रह है। तो इसका मतलब ये है कि अब बाहर में कितना भी रखें हम, कितने भी 1000 कपड़े हों और कितना भी तोला किलो सोना चांदी हो, हमारे तो मूर्छा नहीं है, हम ममत्व नहीं है, ऐसा नहीं होता है। यदि बाहर में वो वस्तुएं हैं तो अंदर में परिणाम मोह राग द्वेष का होगा ही होगा। अंदर में मोह राग द्वेष का परिणाम हो, देखिए नियम है ऐसा, अंदर में मोह राग द्वेष का परिणाम हो तो बाहर में वस्तु हो भी नहीं भी हो सकता है कि नहीं? हमको बहुत किसी चीज की इच्छा है, किसी चीज के प्रति वो चाह है, मोह है, ममत्व है, लेकिन वो वस्तु नहीं है हमारे पास। भिखारी को इच्छा होती है कि नहीं? सोना चांदी हीरा जवाहरात, बढ़िया मकान, खाना पीना, उसको इच्छा होती है कि नहीं होती है? लेकिन है क्या बाहर में उसके पास? बाहर में तो कुछ नहीं। तो क्या वो अपरिग्रही है कि वो ममत्व बहुत है, आसक्ति बहुत है? एक टूटा कटोरे के प्रति आसक्ति कितनी है? इसलिए परिग्रह तो है,
तो बाहर में वस्तु हो या ना हो, अंदर में यदि मूर्छा है तो बाहर में वस्तु हो या ना हो वो परिग्रही है, ठीक है, वो होगा ही। लेकिन अगर बाहर में वस्तु है, किसी के पास में बहुत वस्तुएं बाहर में दिख रही हैं और फिर वो ऐसा कहे मेरे तो अंदर मूर्छा नहीं है, तो ऐसा हो नहीं सकता है। अंदर में फिर वो ममत्व होता ही है। अगर अंदर का ममत्व चला गया है तो फिर बाहर में भी वो त्याग उस हिसाब से होना चाहिए। और अगर बाहर में त्याग नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब है उतना ममत्व नहीं गया। जैसे कि सम्यक दृष्टि है चौथे गुणस्थान वाला, चौथे गुणस्थान वाला, ठीक है, मतलब क्या है, मिथ्यात्व का अभाव है और अनंतानुबंधी, यानी एक कषाय चौकड़ी, मिथ्यात्व का तो अभाव है ही, और कषायों की तरफ से देखेंगे तो एक कषाय चौकड़ी का अभाव है, इतना उसके मूर्छा नहीं है। लेकिन तीन कषाय चौकड़ी जितनी मूर्छा है, तीन कषाय चौकड़ी बची हुई ना, है प्रत्यख्यान और संचुलन, तो बाहर में उसको घर गृहस्थी परिग्रह चक्रवर्ती है, 96,000 रानियां, राज्यपाट, वो सब होता है कि नहीं होता है। तो जितना गया है वो अंदर का गया है, लेकिन जितना बचा है, तीन कषाय चौकड़ी बची है, तो उतना अभी बाहर में है। अब पंचम गुण स्थान में हो गया तो दो कषाय चौकड़ी ही बची है, तो पंचम गुण स्थान वाले के वो कम होता है कि नहीं होता है बाहर में, वो नियम मर्यादा लेता है, प्रतिमा लेते हैं ना, तो प्रतिमा लेने में मर्यादाएं आती है कि नहीं आती है। तो वो कषाय कम बची है तो बाहर में वो परिग्रह भी कम हुआ है। ऐसा नहीं है वो कहे मेरे तो कषाय तो कम बची है कोई और लेकिन मैं तो रखता हूँ इतनी सारी रानियां और इतने सारे राज्य, और ये ऐसा नहीं होता है। अगर आपके दो कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया है तो बाहर में उसकी मर्यादा भी होती है। अब मुनिराज हैं, उनकी तो एक ही कषाय बची है, तीन का अभाव हो गया, तो एक बची है, तो वो एक इतनी मंद होती है कि घर रखने का, परिवार रखने का, ये सारा परिणाम खत्म हो गया है, तो बाहर में संपूर्ण परिग्रह का त्याग उनके हो गया है। अब ये शरीर है तो शरीर तो ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता है, इसलिए वो जितनी कषाय बची है उसके अनुरूप उतना परिग्रह बाहर में रहता है, और जैसे जैसे कषायों का अभाव होता है उतना उतना परिग्रह भी कम होता है। तो मूर्छा वही वास्तव में परिग्रह है। इस तरह से ये यहाँ पर अपन ने मूर्छा परिग्रह की बात की। अब यहाँ जो ये दिया है प्रमाद के भेद वगैरह बताए, इसको अपन बुक में से पढ़ लेते हैं। किसी को प्रश्न है अभी? बोलिए चित्रा आंटी। ये मूर्छा का सही मीनिंग आसक्ति होगी या ममत्व होगा? एक ही बात है, आसक्ति कहें या ममत्व कहें एक ही बात है, दोनों एक ही अर्थ है, दोनों ही एक ही अर्थ है। हाँ देखिए, और किसी को तो नहीं है प्रश्न? पेज नंबर है अपना यहाँ 271, जहां पर ये सूत्र चल रहे हैं अपने 14 से 17, वहीं से एक बार रीडिंग कर लेते हैं और ये प्रमाद के भेद वगैरह यहाँ बताए हैं वो पढ़ लेते हैं। यहाँ से पढ़ते हैं अर्थ के नीचे से। प्रमाद कषाय सहित अवस्था को कहते हैं। मिल गया सबको? यहाँ स्क्रीन शेयर भी की है मैंने। प्रमाद कषाय सहित अवस्था को कहते हैं। प्रमाद मतलब कषाय सहित अवस्था जो है वो राग द्वेष सहित जो अवस्था है वो प्रमाद है। तात्पर्य यह है कि कषायों के वश होकर जीव, कषायों के वश स्व पर प्राणों का वियोग करना, झूठ बोलना, चोरी करना, कुशील सेवन करना और परिग्रह जोड़ना रखना क्रमशः हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील और परिग्रह नामक पाप है। कषायों के वश होकर जीव पाप करता है, पर मिथ्यात्व के वश होकर घोर पाप करता है। इसलिए हिंसा आदि पाप है और मिथ्यात्व महापाप है। यानी कषायों के वश होकर तो पाप करता है, क्रोध आया तो मार दिया, हिंसा हो गई, झूठ बोल दिया, चोरी कुशील कर लिया। लेकिन मिथ्यात्व के वश होकर क्या है कि मिथ्यात्व तो वो उल्टी मान्यता है, वो पर पदार्थ को ही अपना बनाता है, अपना मानता है, वो घोर पाप है। इसलिए मिथ्यात्व के वश होकर घोर पाप करता है, इसलिए मिथ्यात्व वो
महापाप है। दूसरी अपेक्षा यह भी है कि प्रमाद 5 चीजों को मिलाकर बनता है, यानी प्रमाद के 15 भेद होते हैं। प्रमाद की परिभाषा आप लोगों को बताई थी, आत्मकल्याणकारी कार्यों में असावधानी, कुशलेषु अनादरः प्रमाद, कुशल कार्यों में असावधानी या आत्मकल्याणकारी कार्यों में असावधानी, उसको प्रमाद कहते हैं। और प्रमाद के 15 भेद हैं। कौन कौन से 15 भेद हैं, इनकी भी चर्चा अपन पहले किए हुए हैं। 4 कषाय, 4 विकथा, 5 इंद्रियों की विषय, निद्रा और स्नेह। नहीं ध्यान आ रहा आप लोगों को? शायद गुणस्थान की चर्चा की थी तब किया था, विकथाएं बताई थी, 4 विकथा। 4 कषाय तो पता ही है, 4 विकथा कौन सी है? बोले कुसुम जी अजमेरा। चोर कथा, भय कथा, और चोर कथा, भय कथा, राज कथा और भोग कथा। दो सही हैं, 2 गड़बड़ हो गई हैं। हाँ, 2 गड़बड़ हो गई। चलिए निशी जी आप बताएंगे। स्त्री कथा, चोर कथा, राज कथा और चौथा ध्यान। बोले वीना, अभी चौथी कौन सी रह गई? भोजन कथा। भोजन कथा, बढ़िया। स्त्री कथा, चोर कथा, राज कथा और भोजन कथा, ये 4 प्रकार की विकथाएं कहलाती हैं। तो ये 4 विकथाएं, ये प्रमाद, कथा का मतलब है इनके संबंध में बातें करना, इनके संबंध में विचार करना, बातें करना, वो सब कथा के अंतर्गत आएगा। स्त्रियों की बातें करना, विचार, स्त्रियों की मतलब स्त्री पुरुष दोनों समझना, तो ये कथा के अंतर्गत आएगा। उनकी बातें, उनके बारे में विचार करते रहना, सोचते रहना। फिर राज, देश के बारे में, देश में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कौन मैच जीत रहा है, कौन मैच हार रहा है। फिर चोरी के बारे में कि कैसे चोरी होनी है, किस तरह से करें, टैक्स कैसे बचाएं, क्या करें, ये चोर कथा। और भोजन कथा, क्या बनाना, कैसे काम में लेना, इसको ऐसे करो तो ज्यादा बच जाएगा, इसको इसमें यूज ले लिया करो, इसको उसमें कर लिया, जो भी बातें हैं वो सब क्या है, भोजन कथा। ये सब ये प्रमाद है। ये 4 विकथा, 4 कषाय, क्रोध मान माया लोभ, वो यानी ये करते समय आत्मा में सावधानी है कि असावधानी है? ये प्रमाद क्यों कह रहे हैं इनको? कि जब विकथा कर रहे हैं तब क्या है, आत्मा में असावधान है। जब कषाय कर रहे हैं तब आत्मा में असावधान है। फिर 5 इंद्रियों की अधीनता शब्द दिया है यहाँ, अच्छा शब्द है अधीनता, यानी 5 इंद्रियों के जो विषय भोग रहे हैं हम उनके अधीन है। हमारा किस किस के बिना नहीं चलता है। अपन अपने घर में रहते हैं ना, तो अपने को लगता है कि हम बहुत क्या बोले कि सज्जन है मतलब हमें कुछ खास जरूरत नहीं होती, लेकिन घर से बाहर निकले फिर अपने को पता लगता है, अरे ये नहीं है, ये नहीं है, इसके बिना नहीं चल रहा है, इसके बिना नहीं चल रहा, ये परेशान। एक दिन लाइट चली जाए, अभी दिवाली के दिनों में कटौती होती रहती है, तो फिर कैसे समझ में आता है कि लाइट के बिना क्या क्या नहीं चल रहा अपना, ये इसके बिना नहीं चलता, उसके बिना नहीं चलता, नेट बंद हो गया है तो नेट के बिना नहीं चल रहा है। ये क्या है, ये उनकी अधीनता है। तो 5 इंद्रियों के अधीनता। और निद्रा तो स्पष्ट रूप से प्रमाद है ही, हम तो निद्रा को ही प्रमाद बोलते हैं। प्रमाद आ रहा है, नींद आ रही है, आलस, निद्रा वो प्रमाद की अवस्था है। और स्नेह, परस्पर में जो एक दूसरे के प्रति प्रेम स्नेह का जो परिणाम है वो भी प्रमाद है। वो तो मूर्छा है ही ना, वो स्नेह में तो आके व्यक्ति गलत काम भी करता है, अपने प्रेम के वशीभूत होकर, माँ बेटे के स्नेह में, पति पत्नी के स्नेह में, प्रेमी प्रेमिका के स्नेह में, और भाई भाई के स्नेह में वो कुछ भी काम करते हैं, गलत काम कर देते हैं, नहीं करने योग्य काम भी कर लेते हैं। पुराणों में कहानियां मिल जाएगी इस तरह की कि स्नेह में, तो वो सब भी प्रमाद है। तो ये 15 प्रकार के प्रमाद होते हैं। 4 विकथा, 4 कषाय, 5 इंद्रियों के विषय, निद्रा और स्नेह, ये 15 प्रमाद होते हैं। और इनको, ये प्रमाद के भेद 80 भी हो जाते हैं। 80 कैसे हो जाएंगे
कि इनका परस्पर में गुणा करने पर, जैसे हमने वो किया था ना, समरम समारंभ बारम मनवचन कीने प्रारंभ, वो जो किया था, आद्यम समरम समारंभ बारम योग कृत कारित अनुमत कषाय विशेषेश त्रिस 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 चतुष्षयक्षः। वैसे ही यहाँ पर भी 4 विकथा को 4 कषाय से, 5 इंद्रियों के विषयों से, 1 निद्रा और 1 स्नेह, ऐसे इस तरह से गुणा करेंगे आपस में। ये पीडीएफ में हाँ ऐसा छपा है, मिसप्रिंट है, मल्टीप्लाई का चिन्ह होना चाहिए इसकी जगह, गुणा का। तो 4 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 1 गुणा 1, तो इस प्रकार से हो जाएंगे 80। 4 4 जा 16, 16 और 16 पंजे 80, 16 5 जा 80 और 81 जा 80, 81 जा 80, तो इस तरह से ये 80, इस प्रकार से ये 80 भंग बन जाते हैं। देखिए यहाँ नाम दिए हैं, पढ़ लेते हैं अपन। स्त्री कथा, भक्त कथा। भक्त कथा का मतलब है भोजन, भोजन को भक्त बोलते हैं, इसलिए यहाँ भक्त का मतलब कोई वो भगवान का भक्त वाला भक्त नहीं लेना है, भक्त का मतलब है भोजन कथा। राष्ट्र कथा और अवनीपाल, अवनीपाल का मतलब है चोर, चोर कथा। वैसे अवनीपाल राजा को कहते हैं, लेकिन यहाँ राष्ट्र कथा अलग दी है और अवनीपाल में फिर वो चोर कथा को ग्रहण किया जाएगा। ये 4 विकथाएं, क्रोध मान माया और लोभ 4 कषाएं एवं स्पर्शन रसना घ्राण चक्षुर कर्ण, इन 5 इंद्रियों की अधीनता तथा निद्रा और स्नेह 15 प्रकार के प्रमाद हैं। इनका परस्पर में गुणा करने से 80 भंग बन जाते हैं। ये गोमटसार में दिए हैं, गोमटसार जी जीव कांड में देखिए, बना के भी दिए, वहां पे पूरे 80 बनाए हैं गोमटसार में, यहाँ पे 1-2 भंग बना के बताए हैं। स्त्री कथा लापी, क्रोधी, स्पर्शन इंद्रिय वशंगत, यानी स्पर्शन इंद्रिय के वश, वशंगत यानी इसकी अधीनता बताइए ना, तो वो स्पर्शन इंद्रिय के वशंगत, निद्रालु और स्नेहवान, ये पहला भंग हुआ। अभी दूसरा, फिर स्त्री कथा लापी, क्रोधी, रसन इंद्रिय, यहाँ पर बदलते जाएंगे एक एक, यहाँ स्पर्शन इंद्रिय लिया, अब इस रसना इंद्रिय, फिर निद्रालु और स्नेहवान। अभी तीसरा बनाना हो अपने को, तो स्त्री कथा लापी, क्रोधी, घ्राण इंद्रिय वशंगत, निद्रालु और स्नेहवान। 5वां बनाना हो, नहीं चौथा, स्त्री कथा लापी, क्रोधी, चक्षु इंद्रिय वशंगत, निद्रालु और स्नेहवान। फिर 5वां बनाएंगे स्त्री कथा लापी, क्रोधी, कर्ण इंद्रिय वशंगत, निद्रालु और स्नेहवान। इस तरह से 5 बन जाएंगे। फिर छठा कैसे बनाएंगे, अभी क्रोधी की जगह मानी कर देंगे, स्त्री कथा लापी, मानी, फिर स्पर्शन इंद्रिय से चालू करेंगे, स्पर्शन इंद्रिय वशंगत, निद्रालु और स्नेहवान। फिर इसी तरह से मानी के 5 बनाएंगे, फिर मायावी, मायावी के 5 बनाएंगे, फिर लोभी के 5 बनाएंगे। फिर जब ये हो जाएगा, इसके बाद में स्त्री कथा लापी को बदल के भक्त कथा लापी, फिर भक्त कथा लापी, क्रोधी, स्पर्शन इंद्रिय वशंगत, उसके 5, फिर मानी के 5, इस तरह से बनाएंगे तो 80 भंग बन जाते हैं। मैंने आपको ओरली बता दिया है बनाना, किसी को इच्छा हो एक्सरसाइज करने की तो अवश्य लिख लें अपनी कॉपी में बना के। वहाँ मेरे तो क्या है कि ज्यादा ऐसा रिटन वर्क, होमवर्क देने में मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि लोग घबरा नहीं जाएं, नहीं तो कुछ लोग तो दे देते हैं कि लिखना है सबको। हाँ, आवाज आ रही है? रेणु जी बोल के बताइए, आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है। ठीक है, वो लाइट चली गई है, बस ये पूरा कर लेते हैं इसको पढ़ के।
इस प्रकार से 80 भंग बन जाएंगे और इसके वशीभूत होकर हिंसादि पाप होते हैं। यह तो आप जानते ही हैं कि हिंसादि 5 पाप पहले गुणस्थान से 6वें गुणस्थान तक होते हैं, क्योंकि वहीं तक प्रमाद का योग रहता है। ये हमने गुणस्थान पढ़ते समय देख लिया था कि 6वें गुणस्थान का नाम है प्रमत्त विरत। तो पहले से 6 तक यानी 6 से पहले तक के सारे प्रमत्त हैं, और 7वें का नाम है अप्रमत्त। तो 7वें से लेके ऊपर के सारे गुणस्थान वो प्रमाद से रहित हैं। चलिए फिर ये पैराग्राफ को समझाना भी पड़ेगा, तो यहीं छोड़ते हैं अपन, नेक्स्ट क्लास में फिर करेंगे इसको कल। 5 प्रकार के आश्रव के कारण वगैरह बताए हैं। अभी समय भी अपना शायद हो गया है। पारुल क्या कह रहे हैं आप? भाभी इसमें केवल स्नेह को क्यों लिया? कहाँ पर? ये जो 5 चीजें मिलके बनते हैं, 4 विकता, 4 कषाय, 5 इंद्रियों की अधीनता, निंद्रा हाँ। और स्नेह। तो केवल स्नेह का लिया है, 5 को तो लिया है। स्नेह के ऑपोजिट मतलब जैसे द्वेष जो है उसको क्यों, उन भावों को क्यों नहीं लिया? वो स्नेह में दोनों को मतलब वो गर्भित है। कषाय ले ली ना, क्रोध मान माया लोभ, स्नेह को अलग से लिया है। और क्योंकि वो प्रमाद ले रहे हैं ना, मोह राग में जीव प्रमादी रहता है, द्वेष में तो ऐसा वो नहीं रहेगा, राग में ज्यादा जीव प्रमादी रहता है, इसलिए स्नेह को अलग से लिया। और बाकी कषाय दोनों तरह की आई गई है ना, राग वाली भी द्वेष वाली भी, इसलिए। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है? ये लास्ट पैराग्राफ भी अपन कल ही करेंगे, समय भी हो गया है। अगर प्रश्न है तो आप लोग वैसे ही हैंड रेज करिएगा, नहीं तो मुझे दिखेगा नहीं फिर। बोलिए सुधा जी, अनम्यूट करिए। मतलब भोजन है यहाँ पे जो और फिर से बोलिए। स्त्री कथा लापी, लापी का मतलब भोजन से? नहीं, स्त्री कथा आलापी, स्त्री कथा करने वाला आलापी है। स्त्री कथा लापी मतलब स्त्री कथा आलापी। आलाप बोलते हैं, ये आलाप रहा है, अपनी राग आलापता है, ऐसे बोलते हैं ना अपन। आलापना मतलब बोलना, कहना। तो स्त्री कथा यानी स्त्री के बारे में बातें कर रहा है, वो स्त्री कथा लापी, ऐसा। तो इसमें तो फिर 3 ही आए ना, ये स्त्री कथा लापी, क्रोधी, स्पर्शेंद्रिय, वशगत, तो 3 ही आए ना इसमें। तो 3 का है, निद्रालु और स्नेहवान बोल रहे हैं ना, निद्रालु और स्नेहवान साथ में बोल रहे हैं। नहीं वो तो आगे निद्रालु तो आगे ना, पर स्त्री मतलब 4 है ना, स्त्री कथा, भक्त कथा, राज कथा और अभी मैंने बताया ना आपको बोल के, सबसे पहले स्त्री कथा के ये सारे बनाएंगे, मैं कल आपको बोर्ड पे बना के बता दूंगी, ठीक है ना। अभी अपना समय हो गया है और मुझे नहीं पता चला आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, कल मैं फिर से बता दूंगी इसको। ठीक, चलिए, और किसी का कोई और प्रश्न है इसके अलावा? ये तो मैं कल बता दूंगी फिर से। ठीक। बोलिए आशा आंटी। सुधा जी आप म्यूट। एक तरह से 80 तरीकों से ही 5 पाप हो गए। हाँ, ये 80 तरह से ये प्रमाद है, और फिर 80 टाइप से ये पापों में प्रवृत्ति हो रही है। बिल्कुल, ये मतलब प्रमत्त योगात में 80 वाले भंग आ गए सारे प्रमत्त योगात में। हाँ, बिल्कुल। चलिए, और किसी का तो नहीं है प्रश्न? जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी मां को वंदना शत बार। 9 वर्णों का मंत्र।